ठीक है, तो प्रोग्राम बन गया है मेरा। अब हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, आप पूछिए। मतलब नीचे का देखना है आपको? हाँ हाँ, नहीं एग्जैक्ट मांगता है ये। स्ट्रक्चर, हाँ तो मतलब स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है, बस उस स्ट्रक्चर को अलग अलग बॉडी दी जाती है। कंसेप्ट ये रखता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो और उसको हर कोई अपनी तरफ से बॉडी देगा। नहीं तो सिचुएशन में नहीं, हाँ वो ठीक है, लेकिन सिचुएशन वैसी क्रिएट करने की मतलब की जाती है, वैसे सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज किया जाता है कि जहां सब कुछ सेम ही हो। या आपको पैरामीटर, तो अगर आपको यहाँ पैरामीटर देना नहीं ठीक लग रहा है तो यहाँ मत दीजिए। जहां यहाँ इसके अंदर बॉडी डिफाइन करते हुए पैरामीटर्स अलग अलग दे दीजिए, है ना? तो ये कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देना होगा फिर। हाँ नहीं नहीं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है पूरा ये। हाँ, एक तरीके से। हम्म। तो ओवरराइड में सीन ये होता था कि नाम अगर चेंज करना भी चाहे तो कर देते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम अगर चेंज करने जाएंगे तो वो फिर हमें एरर देना शुरू कर देगा ना, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट लाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेव नहीं किया है, मैं सेव कर दूं। एब्स्ट्रैक्ट डेमो नाम से मैंने बनाई है क्लास। डॉट ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेमो। ये रहा, देखिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन मैसेज प्रिंट करवाया है एरिया। अगर आपको अलग अलग मैसेज प्रिंट कराना है, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज समथिंग और एरिया ऑफ क्या था अपना ट्राइंगल इज समथिंग, तो आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल के क्लास में ही डिस्प्ले वाला मेथड देना पड़ेगा। ठीक है, आप अलग अलग तो फिर आपने अभी एक ही, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक ही में दिया। देखिए मैं ये दोनों शेयर करती हूँ। ये रहा, देखिए ये किया मैंने। तो मैंने यहाँ मैसेज दे दिया एरिया। ठीक है, वही मैसेज यहाँ रेक्टेंगल के थ्रू प्रिंट हो रहा है और वही मैसेज यहाँ पर ट्रायंगल के थ्रू भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर भी शेप जा रहा है और ट्रायंगल के अंदर भी शेप जा रहा है भाई आपका। ठीक है, ऊपर शेप क्लास थी हमारी। तो कॉमन मैसेज प्रिंट हो रहा है बार बार एरिया। तो अगर आपको कोई कॉमन मैसेज प्रिंट कराना है तब तो आप इसके अंदर दे दीजिए, शेप क्लास के अंदर, या आपका ये पेरेंट क्लास के अंदर दे दिया हमने। लेकिन आपको अगर अलग अलग मैसेज प्रिंट कराने हैं तब आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसी मेथड के, इसी क्लास के अंदर दीजिए। एक मेथड इसके अंदर, एक मेथड इसके अंदर, ऐसे दे सकते हैं। तब उस केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको भी, डिस्प्ले को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए। ठीक है, डिस्प्ले को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए, और जब आपने डिस्प्ले को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो उसको भी यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, अलग बॉडी देते हुए। तो किसी भी तरीके से, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्रोग्राम में, आप किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। मैम एक बार मैम उसको मैम छोटा कर दीजिए मैम, स्क्रीनशॉट के लिए मैम। अच्छा, पूरा स्क्रीन पे लाना है? ठीक है, स्नेहलता समझ में आ गया डाउट? मैम एक और था, जैसे आप इसमें पूछा ना कि वॉइड डिस्प्ले, मैम वहाँ पे अगर आप स्टैक करेंगे तो दोनों क्लासेस में लगानी होगी हाँ, बॉडी शो करने दोनों के लिए, क्लासेस। मतलब हाँ उसके हाँ एरिया को शो करने के लिए दोनों में डिस्प्ले लगानी होगी।
हाँ, ये कह रही थी मैं, क्योंकि अलग अलग मैसेज देना है ना। अब जैसे सब दोनों में एक ही मैसेज आ रहा है, एरिया एरिया, तो एरिया स्पेसिफिक करना, अगर आपको करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अगर ऐसे अलग अलग आपको देना है स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग मैसेज दे रही हैं, तो आपको तो अलग अलग ही क्रिएट करने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का डिस्प्ले करो क्रिएट, और ट्राइंगल में ट्राइंगल का डिस्प्ले करो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कॉमन मैसेज दे दिया, तो कॉमन मैसेज के लिए शेप तो जा ही रहा है दोनों के अंदर, शेप क्लास रेक्टेंगल में भी जा रही है, ट्राइंगल में भी जा रही है। जब दोनों के अंदर जा रही है तो डिस्प्ले भी जाएगा दोनों के अंदर। तो मैंने इसलिए कोई कॉमन मैसेज होता है तो वो पेरेंट क्लास के अंदर हम डाल देते हैं। ओके मैम, समझ गई मैम। यस मैम। ये कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, तब दिखेगा ये पूरा स्क्रीन पे। कॉलिंग रह जा रही है नीचे से। आ गया पूरा, आ गया, ठीक है। ये रहा भाई पूरा। मैं मैम वो मैम साथ में मैम कमांड प्रॉम्प्ट पे कर दीजिए ना मैम रिजल्ट के लिए। ठीक है। ये रहा, देखिए। ठीक है मैम, हो गया मैम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार शेप क्लास को लेके। मतलब उन्होंने सिचुएशन पूरी रख दी थी, पर उन्होंने ये नहीं लिखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है। ये मतलब जो स्टूडेंट लिख रहे थे उनको सोचना था कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनेगी तो ही सेम नेम नीचे जा सकता है, मतलब तब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना यूजर कि सेम नेम पे ही हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी। नहीं तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो अलग नाम पे भी डेफिनेशन दे सकते हैं, या अलग नाम से ही मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने सिचुएशन रखी थी उसके अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनती है, ठीक है। पुराने पेपर निकालोगे ना, उसमें निकलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनेगी वो। मैम एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो भाई ये होता है एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बॉडी हिडन या डेटा हाइड करने के लिए बनाया जाता है। और अगर रियल लाइफ में यूज करें इसको हम, कि हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको, या प्रोग्रामिंग में कैसे यूज हो रहा है, तो वही है कि अलग अलग नाम पे मेथड्स कितने आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटे प्रोग्राम्स है। आगे हम और जैसे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या पूरा वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेथड पे मेथड बनते चले जाते हैं। जब इतने सारे मेथड बन रहे हैं तो इतने सारे मेथड को अलग अलग नाम पे के से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नाम सेम रखना है। अब नाम सेम रखने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट अगर नहीं देंगे तो ये होगा कि नाम चेंज भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, एक एक मॉड्यूल पकड़ा दिया जाता है पूरी टीम को। मॉड्यूल मतलब फंक्शन को ही बोलते हैं, पार्ट यानी, है ना। तो मॉड्यूल पकड़ा दिया जाता है एक एक टीम को, टीम के एक एक मेंबर को, वो अपना अपना नाम दे देंगे। तो भाई कितने नामों पे कोई काम करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाकर दे दिया आपने। जब हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाकर दे दिया आपको, तो अब सबको जरूरत पड़ेगी, या सब मतलब ये समझिए मजबूरी हो गया एक तरीके से सबके लिए, कि सब शेप नाम पे ही काम करेंगे, तो फाइंड एरिया पे ही काम करेंगे सारे के सारे। ये कंसेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है। इस तरीके से यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो दो प्रोग्राम बनवा दिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक करें या इतना ही रखना है, बताइए। मैम अभी मैम इतना ही रहने दीजिए मैम। चलो ठीक है, मैं इतना भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास अपना इंटरफेस का होगा, ठीक है। हाँ मैम, थोड़ी सी मैम प्रैक्टिस कर लेंगे मैम इसकी। हाँ, इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा ना। ठीक, हाँ जी बोलिए। ठीक है, नहीं मैं मेल पे डालती हूँ, मैं मेल पे सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोगों का परसों होगा ना। खोल रहा है कैलेंडर। हाँ, तो परसों होगा हमारा क्लास, ठीक है ना। तो आज मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक।
मंगा देती हूँ, ये तो बोल रहा था।